हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज के दिन में यानी कि 4 मई को एफआईज और डीआईज ने एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से बाइंग और या सेलिंग की है। तो कैश में अगर आप देखेंगे तो 1415 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग भी खड़े हैं। फ्यूचर में भी 605 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और ऑप्शन में छोटी मोटी इन्होंने बिकवाली की है -144 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज का डेटा भी फाइनली पॉजिटिव आ चुका है 442 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो डेटा फ्रंट तो पॉजिटिव साइड पे ही शो कर रहा है। देख लेते हैं। हालांकि पीसीआर सस्ते था, वीकली एक्सपायरी थी, तो कल चेंज हो जाएगा, 7:30 पे आपको नया पीसीआर मिलेगा। लेकिन फिर भी आज 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर था वो 1.263 पे निफ्टी का और 1.21 मतलब दोनों न्यूट्रल जोन में ही बने हुए हैं। इंडिया विक्स अभी भी 11.73 पे, सच मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा कोई वॉलिटिलिटी है नहीं। चलिए देख लेते हैं कि हमारा आज के लिए क्या प्रोडिक्शन था। हमारा प्रोडिक्शन था कि 18,050 से 100 की रेंज में हम खुलेंगे। 100 का अपर रेंज तोड़ेंगे तो 140 से लेके 210 के लिए हम बाइंग करेंगे और 50 का अगर लोअर रेंज तोड़ेंगे तो 980 से 900 के लिए हम सेल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आज की चार्ट में क्या हुआ। देखिए ये चार्ट था निफ्टी का, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको। इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्केट खुला आपका एग्जैक्टली 18,081 के लेवल पे, मतलब जो रेंज था हमारा एग्जैक्टली वही मार्केट खुला। अब इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट्स में देखते हैं तो क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट ने क्या किया। ये आज की कैंडल है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखिए ये आज की कैंडल है, एग्जैक्टली खुलने के बाद हमने 66 का लो बनाया। ठीक है, तो मतलब हमने जो हमारा लेवल था आपका 18,050 और 50 से लेके 100 का, हम उस लेवल में खुले, लेकिन 50 का लोअर रेंज हमने नहीं तोड़ा। और 50 का क्योंकि लोअर रेंज हमने नहीं तोड़ा तो हमें क्या वेट करना था कि जब 100 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग कैंडल का लो था 92 का, मतलब आपको मार्केट ने पूरा टाइम दिया, क्योंकि लगभग यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 102 का लो था, मतलब 9:40 तक आपके पास टाइम था। मार्केट खुलने के बाद आराम से आधे घंटे, मतलब 9:15 पे मार्केट खुला तो 25 मिनट आधे घंटे का आपको एंट्री लेने तक का मार्केट ने समय दिया कि 100 के ऊपर निकल रहा है तो आप बाइंग आराम से कर सकते थे। अब बाइंग किया आपने तो फर्स्ट टारगेट था 140, जो कि आपको यहाँ कहीं आता हुआ दिखा होगा। ठीक है जी, यहाँ पे 140 का फर्स्ट टारगेट आ गया। यहाँ पे लगभग 1 बजे आपका अगर आप देखेंगे तो 200 का सेकंड टारगेट आ गया। इस कैंडल में आपको देखने का पहला कैंडल था जिसने 200 का लेवल टच किया। 210 का हमारा सेकंड टारगेट था, वो यहाँ आता हुआ दिख गया होगा आपको। 218 का हाई बनाया था इस कैंडल ने। 2:35 तक हमारे सारे टारगेट आ गए। अब हमने कल क्या डिस्कस किया था कि हायर टारगेट्स 200 के ऊपर अगर टिकेगा तो हायर टारगेट देखने को मिलेंगे। तो टिकने का मतलब 5 मिनट की 3 कैंडल या 15 मिनट का एक कैंडल। 5 मिनट की 3 कैंडल ने ऊपर क्लोज किया और अगर किसने पोजीशन होल्ड की थी तो फिर ऊपर की साइड कहाँ तक गया, 267 तक गया। हालांकि हमारा 210 तक का टारगेट था, लेकिन किसी ने वेट किया होगा तो भी 260 तक का लेवल मिला होगा ऊपर। 267 क्योंकि हाई था। फिर पूरा दिन घूम घाम के लास्ट की 3 कैंडल ने थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई। 238 तक आया था, 238 तक, एवरेज क्लोजिंग 255 के आगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की बात। निफ्टी में आपको फाइनली दोनों टारगेट मिले, क्योंकि क्यों मिले उसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था कि फेड का मीटिंग था। मार्केट जिस डायरेक्शन में खुलेगा उसी डायरेक्शन में आप बने रहिएगा, क्योंकि उस साइड का ही मोमेंटम मिलेगा। और सेकेंडरी क्या था कि न्यूज, अगर मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने बोला तो पॉजिटिव जाएगा, और सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही बोला, इसलिए मार्केट पॉजिटिव गया। अगर हल्का सा भी कुछ नेगेटिव बोलते तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड दिखा देता वहीं से, क्योंकि मार्केट को बढ़ने के लिए बहाने चाहिए, गिरने के लिए कोई बहाना नहीं लगता। ठीक है, भले वो मतलब बात ऐसी हो कि 50 पॉइंट गिरने वाली बात हो तो उसमें भी कभी कभी मोमेंटम ऐसा दिखा देते हैं, 150-200 पॉइंट गिरा देते हैं। तो गिरने के लिए मार्केट को बहाना नहीं चाहिए होता, बढ़ने के लिए बहाना चाहिए होता। तो पॉजिटिव न्यूज थी, एक्सपेक्टेशन जैसा मार्केट ने किया था एग्जैक्टली वैसे ही बोला, कुछ भी अलग चेंज नहीं किया, इसलिए मार्केट ने अच्छा रिएक्शन किया और ऊपर निकल गया। ये तो बात हो गई आज की। ठीक है, अब कल कल की बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसा रहेगा या कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये आज की कैंडल है। अब देखिए क्या क्या आज की कैंडल ने 267 का हाई बना के 255 पे क्लोज किया है। तो अब यहाँ से तो क्लियरली विजिबल क्या दिख रहा है कि 180 का जो हमारा हैंडल का टारगेट था, इसके ऊपर मार्केट क्लियरली फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोजिंग मार्केट ने ले ली 180 के ऊपर। लेकिन कंसेक्यूटिव कोई भी ब्रेकआउट के लिए हम क्या बोलते हैं कि कंसेक्यूटिव सेकेंड डे क्लोज चाहिए।
और मेजरली ये 18,065 का जो लेवल था इसको मार्केट ने डिफेंड किया, आज इसके नीचे गया ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए बेस का काम करेगा 18,065। रही बात ऊपर की, तो क्योंकि 180 के ऊपर फर्स्ट मतलब पहली क्लोजिंग मिल गई है, अब एक और कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अगर 180 के ऊपर मिल जाए तो फिर बस ये कप का जो टारगेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 18,900 तक का लेवल आ रहा है। तो फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा, कल मार्केट कहाँ खुलेगा, फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है आज भी। डाउ जोन्स लगभग 411 पॉइंट गिरा है, 1.5% 1.23%। S&P 500 36 पॉइंट 0.87 लगभग 1%। नैस्डैक में ज़्यादा गिरावट नहीं है, 0.39% की ही गिरावट है, 46 पॉइंट्स। तो यूरोपियन मतलब यूएस मार्केट तो गिरे हैं। यूरोपियन मार्केट भी आज पूरा ही नेगेटिव थे, 1.10 0.85 0.51 ये भी पूरा नेगेटिव होके बंद हुए हैं। एशियन मार्केट को अगर देखेंगे तो मिला जुला, मतलब देखिए हैंगसेंग को 3 दिनों की छुट्टी के बाद खुला था तो 1.25% बढ़ा है। ताइवान 0.36%। अगर निकाई की बात करें 12 SGX 50 अभी आज का जो चल रहा है ऑलमोस्ट 0.31%, अभी तो नेगेटिव दिखा रहा है। संघाई वगैरह अगर देखेंगे तो 0.81 0.4 0.32% की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। मतलब ग्लोबल मार्केट अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन और यूएस मार्केट तो नेगेटिव ही यूएस मार्केट तो चल ही रहा है, अभी लाइव आपके सामने नेगेटिव ही चल रहा है। यूरोपियन मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है और एशियन मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ रिएक्शन था नहीं, मिला जुला रिएक्शन ही था। तो अब इनकी गिरावट पे भी हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। और कल मार्केट कहाँ खुलेगा इस पे थोड़ा सा मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, डिस्कशन प्रॉपरली कर लेते हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग कल की जो रेंज रहेगी 18,170 से लेके 18,220 की रहेगी। अब क्यों, देखिए गाइस बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ट्रिगर होते हैं। अब मैं ये रेंज कैसे निकालता हूँ, मार्केट एग्जैक्टली उसी रेंज में कैसे खुलता है, ये सब चीजें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको सीखने की जरूरत है, इसलिए मैं वो कहता हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉपर अगर इन चीजों को सीखेंगे तो आपको क्लियरली आपको भी समझ में आएगा कि मार्केट क्यों इस रेंज में खुलेगा या कैसे खुलेगा। ये सब चीजें आपको ट्रेनिंग में सिखाई और बताई जाती है, तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं तो मैं आपको उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं वो भी। ठीक है, तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि ओपनिंग रेंज रहेगी 1770 से लेके 220 की। अब 170 का लोअर रेंज टूटेगा तो सपोर्ट कहाँ आता है, देखिए 170 का रेंज अगर टूटेगा तो ये जो 180 का जो लेवल था हमारा, ये जो हैंडल का हाई हमने तोड़ा था, हम उसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला सपोर्ट क्या आएगा, पहला सपोर्ट आएगा 140 के राउंड, 140 130। अब ये 140 130 कहाँ से आ रहा है भाई, थोड़ा सा समझते हैं ये कहाँ से आया। ठीक है, अब देखिए ये कैंडल भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था कि मार्केट इस रेंज में पूरा दिन इसने बिताया था। ठीक है, अब रेंज क्या थी इसकी, इसको थोड़ा समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से आ रहा है। देखिए अब ये जो रेंज थी, ये रेंज क्या थी, लगभग लगभग ये रेंज आपका था, एक मिनट ये थोड़ा सा कैंडल बाहर निकल रहा है और ऊपर की साइड, हाँ देखिए एग्जैक्टली रेंज क्या थी, यहाँ पे मार्केट खुला, ऊपर इस बॉक्स में घुसा, ऊपर की तरफ ये 180 का लेवल नहीं तोड़ रहा था। ये हम कौन से डेट की बात कर रहे हैं, ये हम 2 मई की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो नीचे हम 130 को नहीं तोड़ रहे थे, ऊपर हम 180 को नहीं तोड़ रहे थे, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ रहा है जो हम बात कर रहे हैं ना कि कहाँ से आया आपका 130 का लेवल, 130 का लेवल वहां से आया, क्लियर। तो समझ में आया आपको कि ये जो लोअर रेंज था इसको हम नहीं तोड़ पा रहे थे। ठीक है, वही आपका फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। अब इसमें मैं आपको वापस हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। ये तो हो गया इसका काम। ठीक है, तो 170 220, 170 का लोअर रेंज अगर हम तोड़ेंगे तो 130 से का पहला सपोर्ट रेंज और दूसरा यही वाला
18,065 आप मान सकते हैं, क्योंकि लगभग उसी रेंज में ही आता है। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, 69.50 पे आता है, तो 3-4 पॉइंट का तो लेके आप चल ही सकते हैं। तो इसको आप वही मान सकते हैं कि लगभग 18,130 से लेके 18,065 ये आपका सपोर्ट जोन रहेगा कल के दिन में। ठीक है, निफ्टी पे। अब बात कर लेते हैं कि अगर ऊपर 220 का लेवल तोड़ता है तो क्या। देखिए, 220 का लेवल अगर मार्केट तोड़ता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो सपोर्ट आएगा वो आएगा इस जोन में। ये जोन क्या है, 290। यहाँ मैं आपको प्राइस टैग्स लगा देता हूँ जिससे आपको प्राइस लेवल क्लियरली समझ में आएगा। ये वाला लेवल, ये आपका बनेगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट तो आपको क्लियरली विजिबल है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला लेवल 380 का क्लियर है। नीचे की साइड 130 से लेके 65 आपका सपोर्ट रेंज, ऊपर की साइड 290 से लेके 380 आपका टारगेट रेंज निफ्टी में। ठीक है, ये रेंज रहेगी आपकी कल के लिए। निफ्टी की रेंज रहेगा ओपनिंग का 170 से 220, 220 तोड़ेंगे तो 290 से 380 के लिए हम बाइंग करेंगे, और 170 तोड़ेंगे तो नीचे हम सेलिंग करेंगे 130 से लेके 18,065 तक के टारगेट्स के लिए। ये हो गया क्लियरली आपका निफ्टी का व्यू। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या व्यू था। बैंक निफ्टी में व्यू था कि 43,100 के आसपास अगर खुलते हैं और उसको नहीं तोड़ते हैं तो वहीं से बाइंग स्टार्ट करेंगे। 43,280 से लेके 43,440 तक के टारगेट्स होंगे, और फर्दर तेजी आपको मिलेगी जब 43,440 का लेवल तोड़ेगा और 700 से लेके 800 तक के लेवल ऊपर देखने को मिलते हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे 43,100 का लेवल तोड़ता फिर हम सेल करते हैं 42,930 से 710 के लिए, और फर्दर गिरावट देखने को मिलती तो हम 42,580 तक जा सकते थे। ये हमने कल डिस्कस किया था, वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं क्या हुआ। ये आज की कैंडल है बैंक निफ्टी की। खुले ही हम 236 पे 236 पे हम ओपन हुए, तो 213 का हमने लो बनाया, उसके नीचे तो हम गए ही नहीं। तो गए ही नहीं, जब 43,100 के का लेवल हमने तोड़ा ही नहीं नीचे की तरफ, तो सेलिंग साइड का तो व्यू पॉसिबल ही नहीं है। 5 मिनट्स की कैंडल में देख लेते हैं क्या हुआ। ये आज की कैंडल है, ये वाली। देखिए, खुलने के बाद लो बनाया हमने 213 का, पहली कैंडल ने बना दिया। मौका आपको कहाँ तक मिलता, ये लो था 240 का जोन था। तो मतलब यही फर्स्ट, अगर 5 मिनट्स की कैंडल में किसी ने बाइंग नहीं कर पाया होगा तो यहाँ मार्केट एक मौका दिया था 250 के आसपास खरीदने का। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टारगेट हमारा क्या था, 280 का फर्स्ट टारगेट था। तो हमें क्या करना था, जब हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को ले आते हैं कॉस्ट पे और सेकंड टारगेट का वेट करते हैं। क्लियर है। तो 250 280 के रेंज में भी अगर किसने बाई किया होगा तो फर्स्ट टारगेट था 440 का, जो आपको लगभग इस रेंज में आता हुआ दिख गया होगा। ठीक है, 445 का हाई था, कब का 12:40 पे पहला टारगेट तो आ गया। फिर जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि मार्केट जब खुलने के बाद जिस भी डायरेक्शन में चलेगा उस डायरेक्शन में एक बड़ा मोमेंटम दिखाएगा। तो 440 के बाद अगर किसने वेट किया होगा तो मार्केट ने ऑलमोस्ट हाई बनाया था आपका 740 तक का, 700 तक का, 700 से 800 तक का टारगेट था हमारा। तो इसमें एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ आपको मिला होगा। अब बात कर लेते हैं कल का रेंज क्या रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ एक चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि ये जो 590 का लेवल था, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा 591 के अराउंड का, ये जो ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर आज क्लोज तो मार्केट ने किया है। तो और क्लोज आया है एग्जैक्टली 685 के लेवल पे मार्केट ने आज क्लोज किया है। तो देखिए, लगभग ये मान के चल सकते हैं कि जो रेंज रह सकती है 43,500, इसी के आसपास मार्केट कल आपको खुलता हुआ दिखेगा। और 43,500 के लेवल के पास आता है और उसको नहीं तोड़ता तो हम वहीं से बाइंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट तो यही बनेगा आपका, जो कि था ये जो रेजिस्टेंस का लाइन है 590, थोड़ा सा ही टारगेट है, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस का एक आज ब्रेकआउट दिया है, लेकिन हमें कंसेक्यूटिव सेकेंड डे ब्रेकआउट भी तो चाहिए। यहीं से आके अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आने लग गया तो इसीलिए रिस्क नहीं लेंगे। 500 के जितना पास मिलेगा, और 500 को अगर नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ने का मतलब क्या होता है कि 5 मिनट की 3 कैंडल में देखेंगे नहीं टूटा, 500 के आसपास घूम रहा है लेकिन 500 को नहीं ब्रेक कर रहा है, तो वहां से बाइंग करेंगे, या 15 मिनट की एक कैंडल में चेक करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट यही रहेगा 591 का। दूसरा टारगेट बनेगा आपका थोड़ा सा बड़ा,
दूसरा टारगेट फिर आपका बनेगा कहीं ना कहीं इस लेवल पे। अभी लेवल क्या आ रहा है ये मैं मार्क कर देता हूँ आपको। लेवल ये आ रहा है 840 का लेवल आ रहा है ये। एक मिनट कर देता हूँ। हाँ, लगभग लगभग यही लेवल आएगा आपका 840 के राउंड का। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के बहुत पास है और यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को टच भी कर दे। तो कल का 590 अगर कल टूटा तो 840, और 840 के बाद जो टारगेट बनेगा वो आपका लगभग लगभग वही बन रहा है कल के दिन के लिए। बहुत 44,159 का ये जो लेवल था, जो ये लाइफ टाइम हाई था, ये तो कल हम नहीं टच करने वाले। 44,151 भी नहीं टच करेंगे। लेकिन हाँ, अगर अच्छा वॉल्यूम एडिशन और मोमेंटम आता है और 500 को हम नहीं ब्रेक करते ऑन द डाउन साइड, तो ऊपर की तरफ 590 को जैसे हम क्रॉस करेंगे, 840 का एक बड़ा टारगेट, क्योंकि लगभग लगभग 600 से 840, 250, हाँ 250 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाएगा ऊपर की तरफ। और 850 को अगर क्रॉस करेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो टारगेट निकल के आएगा कल के दिन का ना, वो टारगेट आपका बनेगा 940 के आसपास का, 940 950 के लेवल का। ये भी मैं मार्क कर देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो बैंक निफ्टी में चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या रहेगा, तो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ये है प्रॉपर लेवल। पहले निफ्टी का दिखा देता हूँ। 255.80 पे हम आज बंद हुए हैं, 255.80 पे। 170 से 220 के रेंज में हम खुलेंगे। 220 का हायर रेंज अगर हम तोड़ते हैं तो बाइंग करेंगे। 290 का पहला टारगेट, 380 का दूसरा टारगेट। 170 का लोअर रेंज तोड़ेंगे तो हम सेल करेंगे 120 का पहला टारगेट और 18,065 का दूसरा टारगेट। ठीक है, बैंक निफ्टी का लेवल क्या है, 43,500। इसको जैसे ही हम अगर इसके पास आएंगे और इसको नहीं तोड़ेंगे, अगर डोंट ब्रेक इट, और इसको अगर नहीं तोड़ेंगे, तो फिर हम इसके पास जितना मिलेगा बाइंग करेंगे। 43,800 का लेवल है इसमें। 43,800 से लेके 43,940 तक के टारगेट्स के लिए। अगर बैंक निफ्टी ने 43,500 का लेवल तोड़ दिया तो फिर हम यहीं से सेल करेंगे 43,280 से 43,080 के टारगेट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस निफ्टी में तो आपको क्लियर है, सेल करेंगे तो 220 का स्टॉप लॉस, बाइंग करेंगे तो 170 का स्टॉप लॉस। ठीक है, बैंक निफ्टी में सेल करेंगे तो 590 जो लेवल मैंने आपको दिखाया, 591 या 600 मान लेते हैं, 10 पॉइंट का 100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। 43,500 के नीचे आप सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का रहेगा 43,600 का। बाइंग साइड पे अगर आप बाइंग करते हैं 500 के आसपास से, तो 380 का आपका रहेगा स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ 800 से लेकर 940 तक के टारगेट्स आपको फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी गाइस तो आप प्लीज चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।